गुड आफ्टरनून व्यूवर्स। माय नेम इज़ राहुल। बहुत दिनों से मैंने यूट्यूब चैनल जो है अपना उस स्किप किया था। नथिंग, नो एनी अपडेट्स आए द अपडेट दियर। सो आज से मैंने सोच रहा हूँ कि वहाँ पे अपडेट्स डालूँ, मैं कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स में डालता हूँ। सो यहाँ पे मैं आज लेके आया हूँ कि मारुति सुजुकी वेल नोन स्टॉक है, उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है एंड उसके जो टारगेट एनालिसिस है वो हम लोग इचुमोको के थ्रू हम लोग देखेंगे। और ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है क्योंकि ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर्स उस स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है डेटा वाइज वो हम लोग को देखना चाहिए। कौन कौन क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं, टारगेट्स कौन से बेसिस पे सजेस्ट कर रहे हैं, वो राइट है कि रॉन्ग है वो हम लोग को देखनी चाहिए। उनके आने वाले प्रोडक्ट्स क्या है वो हम लोग को देखने चाहिए। वैसे हम लोग जो इन्वेस्टर्स होंगे तो मोस्ट ऑफ द वो कैंसलिंग करके एक मेथड है, उस मेथड से वो डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि अदर थिंग्स की ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। ये सब थिंग्स वो देखते रहते हैं कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम लोग मारुति सुजुकी के हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो सेकंड, माय सेकंड स्लाइड इज, हम लोग ये these are the bullet points. Today is the date 6 September 2020. So first bullet point is a high low point we discuss first. What are the high lows we are discussing? Then second point is the industry market capitalizations and P. Then third is a quarterly financial trend. Then fourth one is a year to year financial trend. Then fifth is the valuations. Then sixth one is a shareholding. Then seven one is a 10-year trend, and eight one is a new product market. Then nine one is a recommendations. Tenth is a technical trend like the Ichimoku targets analysis. These are the things we are covering here. So we are going to the next slide. So that one is a high-low slides. So the today, as for this today, current market price is 7190 around, I think. Yeah. तो यहाँ पे जो 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई है वो 7755 है। एंड 52 लो है 4200 टू है, 4002। एंड टुडे जो 4 सितंबर को जो उसने हाई जो किया था और लो जो किया था, लो है 6976, हाई है 7321। and the today this price is near to the 52-week high, so it is a sign of the stock is a bullish trend, right? Maruti India is trading higher than the Fridays, 20-day, 50 days, 100 days, 200 days moving averages। ये सब मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसके लिए ये इसका ट्रेंड भी स्ट्रॉन्गर है और ये 52 वीक का हाई के पास में है, इसके लिए भी ये ट्रेंड फुल फुल स्ट्रॉन्गर है। तो अभी आगे जाते हैं। इसका जो इंडस्ट्री जो है, जो कार सेगमेंट से ऑटो इंडस्ट्री जो है वो, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका अराउंड 2,14,114 करोड़ रुपीज़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उतने लाखों के करोड़ों के शेयर्स उन लोगों के पास में है ऐसा। तो बाद में पी है जो है इसका इसका खुद का पी जो है 52.98 है। इंडस्ट्री पी जो है 23.49 है। एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री पी एंड खुद का जो पी है उसका कंपेयर करेंगे तो खुद का पी इज larger than the industry P, so it's a good sign to industry P। जो जो उसका इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, उसको उसको वो वही स्टॉक चला रहा है, मतलब ऐसा। Then third one is a third slide is a quarterly financial trend. This slide is see the how it's a rates come in this. So this financial trend is quarterly is very negative. I observe of these parameters. March 20, then June 20.
These are the quarterly result I observe. These are the points on the basis. So सेल्स जो था इसका मार्च 20 में 18,207 करोड़ का था। बाद में इसका जो सेल्स था वो डाउन हो गया, जून 20 में डाउन हो गया। मतलब अराउंड 3 मंथ्स के अंदर ही डाउन हुआ है। 4,110 रुपीज़, तो अराउंड 77% की डाउन साइड उसको मतलब आ गई, मतलब उसका बैलेंस शीट में। बाद में एक्सपेंसेस भी उसके उसके यहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ पे कम हो गए, बिकॉज सेल्स ही नहीं था, तो ये सब डाउन हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी उनका 157% डाउन है। अदर इनकम्स द 42.83% इंक्रीज है, मतलब जो सेल्स ही नहीं, काम ही नहीं है, तो उनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो डेली रूटीन चलने वाला है वो भी इंक्रीज होने लगा, तो ये भी निगेटिव साइन है, इंक्रीज हुआ है, मतलब निगेटिव साइन है। ऑल्सो depreciation जो उनके cost है day to day machineries and all the depreciations, they are the 5% down, they considering on that maths। then P&L जो profit after before tax जो है वो 400%, 437% डाउन है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सब सपोज वो कंपनी खुद कमाएगी नहीं तो शेयर होल्डर्स को और जो ट्रेड कर रहा है उसको क्या देंगे, मतलब ये भी मैटर्स होते हैं। तो ये मारुति ने मार्च में उसका जो पीबीटी था वो, मतलब प्राइस प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 618 था। बाद में यहाँ पे तो -300 करोड़, 369 करोड़ इससे पूरा डाउन में चली गई। सब एक तो इसके कारण यहाँ पे आप मोस्ट ये डाउन साइड देख रहे हैं हम लोग को, कम से कम -437, 81% के डाउन साइड यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब पूरा लॉस में गई कंपनी है। बाद में टैक्सेस आफ्टर वो टैक्स भी पेड किया उसके ऊपर, सो तो यहाँ पर 100 करोड़ का तो टैक्स भी दिए उन्होंने, तो यहाँ पे 138% की डाउन साइड आ गई क्या टैक्स में ऑल्सो। या उसके बाद नेट प्रॉफिट्स, जो ये प्रॉफिट्स का एरिया है, तो आफ्टर द टैक्स पेइंग यू कैन कैलकुलेट, आफ्टर दैट यू गेट दिस वैल्यू। देन नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे मार्च 20 में, मतलब तो वहाँ वहाँ पे 1300 करोड़ था, 1322 करोड़। देन आफ्टर द जून इज देयर इज अ वेरी, वो 1300 लॉस करके भी और 200 करोड़ का लॉस कर दिया ऑलमोस्ट इन्होंने। ऑलमोस्ट 120% की यहाँ पे डाउन साइड आ गए। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी पूरा 22% का डाउन साइड आ गया, 9% था मार्च 20 में, एकदम ठीक था, फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे -22 चला गया वो, तो अब ये कवर कब करेंगे, वही टेंशन से पूरा शेयर होल्डर्स को। बाद में ईयर टू ईयर फाइनेंशियल, अभी ये तो क्वार्टर का था, तो क्वार्टर में अप डाउन होते रहते हैं, मतलब ये क्वार्टर में पॉजिटिव है तो नेक्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन इतना सारा परसेंटेज है वो गेन होना बहुत डिफिकल्ट बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं अभी आगे जाके ईयर टू ईयर फाइनेंशियल ट्रेंड जो है, तो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड ईयर टू ईयर का है, हम लोग ईयर टू बेस पे हम लोग का ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ये कंटिन्यू है, मतलब जैसा क्वार्टर टू क्वार्टर भी दिया कोविड के कारण, कोविड 19 के कारण, तो अभी यहाँ पे ईयर टू ईयर पे भी वो शो हो रहा है। इनका जो सेल्स था 86,000 करोड़ का था, अभी यहाँ पे डायरेक्ट डाउन हो गया 75,000 करोड़ का, मतलब अब यहाँ पे डाउन साइड जो दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल ट्रेंड जो है निगेटिव आ गया, -12.8%। एक्सपेंसेस उनके बढ़ गए, मतलब यहाँ पे ये डाउन आ गई, हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी डाउन हो गया 33%। अदर इनकम्स देखने जाएंगे तो ये इंक्रीज हो गई। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स देखेंगे जाएंगे, नेट प्रॉफिट्स में मैटर्स है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 25% की डाउन साइड आ गए, तो ये यहाँ पे इनको क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ उनको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा आगे नेक्स्ट ईयर का अजम्पशन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए, मार्च के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे 25% का डाउन साइड है, मतलब यहाँ पे उसको इंक्रीज होना है, इस लेवल पे आना है, तो ऑलमोस्ट उसको 30% का इंक्रीज साइड देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो इस लेवल पे पहुँचेगी वो। अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल टू रीच हियर। तो इसका वैल्यूएशन, अभी यहाँ पे वैल्यूएशंस निकालते हैं, तो ये वैल्यूएशंस जो लो और हाई
प्राइस जो इसने प्लॉट की थी, मतलब जो वन ईयर्स की हाई लो मोमेंट्स है, उस हाई लो मोमेंट्स को यहाँ पे मैंने ट्रैक किया है। तो यहाँ पे बिलो 4000 इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड दिस अट्रैक्टिव प्राइस इज़ 4600। वैसे तो 4000 के बिलो गए तो लेना ही चाहिए, बट यहाँ पे फाइनेंशियल भी उसके वीक्स है अभी तो अट्रैक्टिव प्राइस इज 4000 to 6000, fair price is 6000 to 8000, expensive is 8000 to 15000, very expensive 15000 के ऊपर गया तो वेरी एक्सपेंसिव हो गया। तो अब यहाँ पे इस टाइम्स प्राइस स्लाइड्स के अंदर मैंने प्राइस स्लॉट बनाए थे। तो यहाँ पे अभी तो करंट प्राइस चालू है 7190, तो 7190 अभी इस स्लॉट में आ रहा है, इस स्लॉट में आ रहा है 6000 to 8000 के स्लॉट में आ रहा है। मतलब फेयर वैल्यूएशन है अभी तो, मतलब एक फेयर वैल्यू, मतलब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, ऐसा सब इसका प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव करना चाहिए, तभी ये जाके 8000 को क्रॉस करके आगे के इसमें जा सकता है। मतलब अभी तो यहाँ पे तो खरीदना चाहिए वैसे तो, इस 6000 to 8000 के बैंड के अंदर हम लोग खरीद के होल्ड कर सकते हैं, और 4000 के आसपास यहाँ इस प्राइस पे गया तो फुल बाइंग भी आ सकती है उसके अंदर, एज पर दिस वैल्यूएशंस रिपोर्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम लोग देखने जाएंगे तो जून और 2019 टू जून 2020 का ऑब्जर्वेशन है, वन ईयर का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे एफ आई एस जी आई जो हम लोग पब्लिक्स का अंदर जो प्रोमोटर्स है, ये इनका 4 लोगों के पास अपने शेयर होल्डिंग्स है इनके। तो जो प्रोमोटर्स है उन्होंने तो शेयर्स को इंक्रीज़ किया है, उन्होंने बाइंग किया है। एफ आई ने देखने जाएंगे तो डिक्रीज़ किया है शेयर, इनका शेयर होल्डिंग, and they are not trusting maybe chances, बहुत 20% के अराउंड से सीम लगता है, लग रहा है ये डिक्रीज किया है। डी आईज ने भी, या डी आईज ने यहाँ पे घरेलू कंपनीज है इसके लिए यहाँ पे इंक्रीज की है स्टेक, हर लेवल पे इन्होंने बाई किया है हुआ है, बड़ा हाई लेवल पे भी और स्मॉलर लेवल पे भी। और हम लोग पब्लिक जो डी आईज को फॉलो करते हैं एक्चुअली, एफ आई को फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स, हम लोग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसका जो हम होल्डिंग्स हैं हम लोगों ने डिक्रीज़ किए हुए, लोगों ने रखे हुए शेयर्स बेच दिए इसके इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट के कारण, फाइनेंशियल ट्रेंड के कारण। हम लोग को चार्ट पे वो फाइनेंशियल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, फिर भी वो देखने जाएंगे तो वीक ही है फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से। अभी यहाँ पे 10 ईयर के नेक्स्ट स्लाइड है, 10 ईयर का ट्रेंड है। अभी 10 ईयर का ट्रेंड का हिसाब से देखने जाएंगे तो ये डाउन ट्रेंडिंग ही है। कैसे, तो ट्रेंड का हिसाब से देखने जाएंगे तो ये यहाँ पे हर ईयर के अंदर 3 3 ईयर्स का गैप्स हम लोगों ने मैंने ये प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में इम्पोर्टेंस होती है कि सपोज कोई कंपनी की सेल्स ग्रोथ होती है तो उसका जो पी एन एल है, उसके मार्जिन है, उसके प्रॉफिट्स रेशोज है, वो इंक्रीज होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है उनका वो ही डाउन होते जा रहा है। देखने जाएंगे तो 10 ईयर बिफोर इट वॉज 8.22%, एंड 7 ईयर बिफोर फ्रॉम द लेटेस्ट वन, दिस इज द लेटेस्ट ईयर, so 7.91, then after again यहाँ पे 8.21, they manage 3 years as like the manage, but 3 years के बाद यहाँ पे recent 3 years यहाँ पे पूरा 50% का डाउन साइड आ गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो पूरा माइनस में चले गई कंपनी। तो यहाँ पे वैसे देखने जाएंगे तो रिस्की मैटर्स हो सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है अभी, डेटा दिख रहा है अभी इस तरह से। बाद में ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन ये भी देख पूरा डाउन होते गया है पूरा। प्राइस अर्निंग रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग पी रेशो जो है, वो पी रेशो हाई हो गया है यहाँ पे। मतलब तो इस तरह से इसको एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कि सेल्स ग्रोथ इसकी डाउन है, मतलब प्रॉफिट रेशो भी इसकी डाउन होंगी। अभी तो सेल्स ग्रोथ कैसी होनी चाहिए कि ऐसे अपसाइड अप मूवमेंट वाली रहनी चाहिए, अप डाउन ऐसे मूवमेंट वाली रहनी चाहिए, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ना कहीं पे भी अपसाइड लिया है, तो यहाँ पे रिस्की हो सकता है, ऐसा ये फाइनेंशियल डेटा बोल रहा है। अब यहाँ पे जो इतना सारा रिस्कीनेस आ गया तो कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी कुछ उसके ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैंने बहुत दिनों से मैं ट्रैक कर रहा था इसको न्यूज़ के बेसिस पे। जून के आफ्टर दैट उसके न्यूज़ से वो मैंने मेरे जश्मा ट्रेड का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने अपलोड करता था। तो यहाँ पे उस हिसाब से ट्रेड्स जंप भी लिया दो बहुत बहुत बार। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आफ्टर द जून तो
इतना डेंजर रिजल्ट देने के बाद मारुति सुजुकी ने क्या किया, यहाँ पे BS6 मारुति सुजुकी एस क्रॉस पेट्रोल ये लॉन्च किया उन्होंने जुलाई 2 में, नेक्स्ट मंथ में लॉन्च की। बाद में उसके बाद ये लॉन्च करने के बाद पेट्रोल वर्जन ये लॉन्च करने के बाद सुजुकी एस क्रॉस का, देन आफ्टर अगस्त में अगेन मारुति सुजुकी का एस क्रॉस वही है, मतलब 27 उन्होंने बताया कि 279% सेल्स ग्रोथ इन अगस्त, ऐसा। तो यहाँ पे ऑलरेडी उनका जो यस क्रॉस की जो मॉडल थी वो मॉडल डीजल में होगी, और ये वहाँ पे उन्होंने जुलाई में उसको पेट्रोल में कर दिया, ऐसा। तो अगस्त में तो यहाँ पे जुलाई में, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ इन अगस्त में उन्होंने कम से कम इसका जो ग्रोथ हुआ है सेल्स का, कम से कम 279% का ग्रोथ हुआ है इसके ऊपर। उस टाइम पे मैंने भेजा था ये, मारुति ने जंप लिया था। अच्छा, बाद में यहाँ पे मारुति ओपन 749 एरिना शोरूम्स इन 3 years। यहाँ पे मारुति ने इतने इतने शोरूम्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं, तो उसके कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्ट्रांग हो गया है 3 years में। बट अभी तो डेटा पे तो वैसा दिख नहीं रहा है। एक्सेल 6 MPV sells over 25,000 units in 1 year, claim the Maruti Suzuki। उनका एक मॉडल है कार का, वो कार का मॉडल्स उन्होंने वो बता रहे हैं कि ईयर में 25,000 यूनिट्स उन्होंने शेयर सेल किए हैं, लेकिन उसका अभी डेटा पे तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। तो लेट्स सी अभी अभी नेक्स्ट इसमें तो दिखना चाहिए ये सब चीज़ें, आफ्टर द जुलाई का, जून का बाद का सब ये इंफॉर्मेशन है। देन आफ्टर न्यूज़ में रहने के लिए उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ अ लिमिटेड has announced is a partnership with the Nandathur S. Raghavan Center for the Entrepreneurial Learning (NSRCL), the Startup Hub Incubation Center at the Indian Institute of Management Bangalore IMB। So यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप किए हुए हैं। देन आफ्टर द तो कुछ और मंथ जाता है तो यहाँ पे इन लास्ट 4 year मारुति सुजुकी हैज़ amassed 118 land parcel in India, cost over the 1,500 crore to given the dealer partners to showroom for showrooms and the service outlets. This is the biggest investment by any car maker to secure the dealership supports for the future. The markets Maruti Suzuki is preparing to defend its iron grip over the domestic car market. Network is one of the critical success factor, and the land is the most important resource for the fast-paced expansion. Maruti Suzuki is buying and providing the land parcel to its network partners at the reasonable rental rates, thereby the preventing stress on their profitability due to the rising lease rental. The company said its latest annual reports। यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि ज़बरदस्त स्टेप लिए उन्होंने आगे पुश करने के लिए, इतना सारा जंप ज़बरदस्त जंप पाने के लिए उन्होंने जो लैंड जो है वो वहाँ पे कॉस्ट दे के पेड किए हुए हैं। 1,500 करोड़ का कॉस्टिंग डाला हुआ है वहाँ पे, और रेंट के लिए दे रहे हैं वो लोग। तो उसमें वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए वो नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं और सर्विस भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो बोल सकते हैं कि हम लोग एक होप रख सकते हैं इस न्यूज़ के बेस पे हम लोग। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वैसे तो बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था एनालिसिस ने। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, अभी कल यस्टरडे को ही कुछ अचीव हुआ है, ये 2 सितंबर को दिया था। तो एक दिन में ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब एक गेन नहीं था, 200-300 पॉइंट्स का गेन था, वो मैं भी कर लेता हूँ उतना। देखिए यहाँ पे उन्होंने मारुति को बाय करने का दिया था टारगेट, और 7,200 का मतलब टारगेट दिया था, 7,200 का टारगेट दिया था। तो ये भी मैंने भी इतना ही उल्टा दिया था, उतना उल्टा उससे इससे उल्टा ज़्यादा है उल्टा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रैशनल्स उन्होंने जो इकोनॉमिक टाइम्स पे आई थी, उन्होंने एक न्यूज़ मतलब ये डिटेल्स डाल के बताया था कि भाई
इतना इतना मतलब वो बताया था कि सेल्स इतना भी है, ये EBITDA इतना है, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है। तो ये अभी एक्सपेक्टेड कि 2020 में कितना हो सकता है वो कवर कर सकते हैं, 2022 में कितना कवर कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो इतना जो लॉसेस है, इतने जो सब सब थिंग्स उन्होंने किए हुए हैं, तो उसको कुछ टाइम जाएगा, टाइम पीरियड जाएगा। तो ऑलमोस्ट टू टू ईयर्स इसके लिए जा सकते हैं। तो 2022 में ये इसका जो जो all the financial all the बैलेंस शीट जो है इसका पॉजिटिव आ सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे जो अपना टारगेट है, अपना एनालिसिस है, ये टेक्निकल एनालिसिस हम लोग बोल सकते हैं इसको। मैं इचुमो को यूज़ करता हूँ, यूज़ आई एम इचुमो को ट्रेडर। एंड यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे तो इचुमोको का हिसाब से मेरा सेटअप है। इचुमोको का हिसाब से देखने जाएंगे तो अभी तो रिसेंट हिसाब से कुमोटवी सिग्नल्स आ चुका है। और जस्ट अभी यहाँ पे क्लाउड को ब्रेकआउट कर रहा है मारुति 7110 का अराउंड उसने ब्रेकआउट किया। 7190 प्राइस है अभी यहाँ पे। तो यहाँ से वो जंप कर सकता है, तो ये 7769 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है 71 देखने जाएंगे तो 7769 टू 8153 का ये रेजिस्टेंस है इस एरिया में। तो मैं और अभी वैसे मुझे तो लगता है यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तो इसका डिस्टेंस जो है देखने जाएंगे कुंदन और जो प्राइस है इसका बीच में जो डिस्टेंस गैप है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं वेट करूँगा। इफ़ आई एम इन्वेस्टर, इफ़ यू आर ट्रेडर, ये वीकली चार्ट है, इसके हिसाब से अभी देखने जाएंगे तो ये थोड़ा हाई लेवल पे है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इसको वेट करना चाहिए हम लोग को कि ये एटलीस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाए, नहीं तो ये बेसलाइन यहाँ पे आ जाए। तो ये एक पास में आ जाएगा तो यहाँ पे वो हम लोग को ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा अभी एंट्री के लिए। वैसे नहीं, अदरवाइज ये प्राइस ये जो बेसलाइन है यहाँ पे आना चाहिए ऊपर, तभी इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो जाएगा। लेकिन वैसे मुझे अभी दिख रहा है कि मैक्सिमम मारुति का फाइनेंशियल्स और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि मारुति कुछ दिनों तक तो इस रेंज के अंदर ही रह सकता है पूरा। इस रेंज के अंदर ही अप डाउन्स होते रहेंगे मे बी 8.53 के अंदर ही। जब ये 8.53 ब्रेक होगा, जो क्लाउड्स का एरिया है, जो फ्लैट एरिया जो है वो ब्रेक करेगा, तब मारुति मैं सोचूंगा कि ये 9000 10,000 का ऊपर वो मतलब अराउंड उसके पास में वो जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी उसको टाइम है वहाँ पे जाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे प्ले करते करते उसको प्रॉफिट्स हम अर्न कर सकते हैं। उसके जब ये ब्रेकआउट्स हम लोग को याद में रहना चाहिए कि ये ब्रेकआउट्स हो गया तो हम लोग आगे के लिए हम लोग होल्ड के लिए जा सकते हैं। ये ब्रेकआउट्स होना इंपॉर्टेंस थिंग है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल भी मैटर करेंगे, न्यूज़ भी मैटर करेंगे। तब तक वो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे सब दिखेगा इस लेवल्स के अंदर कि जब ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए या आगे क्वार्टर्स के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम लोग इस लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसा इचुमोको इज अ सीजन इंडिकेटर एक्चुअली। सीज़न दिखाता है, तो वैसे तो यहाँ पे सीज़न उसका चालू हो चुका है, बिकॉज ये कुमोटो सीज़न शो करता है। तो सी होप यू लाइक माय ये एनालिसिस। क्योंकि ये जो वैसे तो एचएमओ को लगा है तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस आई से दिस इज द एचएमओ को फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग एचएमओ को भी टेक्निकल एनालिसिस भी देख रहे हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस भी देख रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे चार्ट पे भी उस तरह का सिनेरियो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, उसका बैलेंस शीट भी वैसे दिख रहा है। तो इचिमोको का जो प्रीवियस नेम था, बैलेंस शीट नाम था, जो गोइसे असुरा ने रखा था, बाद में उन्होंने चेंज करके इचिमोको रख दिया ऐसा। तो अपना यहाँ पे टेक्निकल बैलेंस शीट तो अभी जस्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, सीज़न अभी चालू हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बेस लाइन ऊपर आने के बाद में, जब उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो जाएगा तब। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। या थैंक यू वेरी मच
एंड आप यहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जस्ट स्मार्ट ट्रेड, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ वहाँ पे अपडेट डालता रहता हूँ, टारगेट डालता रहता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स का रिकमेंडेशन देता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। बाद में टेलीग्राम लिंक जो है जस्ट स्मार्ट ट्रेड्स, वहाँ पे आप ये जस्ट टेलीग्राम पे जस्ट स्मार्ट ट्रेड्स ऐसा डालेंगे तो वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम का डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा है, यहाँ पे ट्विटर पे आप रहेंगे तो ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे इचिमुको डालवास करके मेरा जो हेडलाइन है, वहाँ पे नेम है, वो मैंने डाला हुआ है। ट्विटर हैंडल है मेरा इचिमुको 369। बाद में आपको ये इसका जो ट्रेनिंग लेना होगा इचिमुको का, तो यहाँ पे 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाता हूँ। तो उसके लिए आपको सिलेबस कॉपी इफ़ यू वांट देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी just not Telegram on Telegram. Okay, so hope so you like my analysis with the Ichimoku regarding Ichimoku or and the financials regarding of these मारुति सुजुकी। तो आगे आने वाले दिनों में मैं कुछ और स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स एनालिसिस करके विद इचिमोको को उसको रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये टारगेट्स जा सकते हैं, इसके शॉर्ट टर्म्स लेवल पे, लॉन्ग टर्म लेवल्स पे किस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, किस स्टॉक को हम लोग को रखना चाहिए, कौन से लेवल के बाद इसको लेना चाहिए। ये सब में हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। होप सो मुझे टाइम मिले और मैं यहाँ पे आपको अपडेट्स देता रहूँ। थैंक्स, बाय बाय।